क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि शरीर की कोई बीमारी दवाई लेने के बावजूद ठीक नहीं हो रही, या फिर एक तकलीफ ठीक होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है? अब सोचिए, अगर हर दर्द, हर बीमारी दरअसल हमारे अंदर दबे हुए डर, अपराध बोध या गुस्से की आवाज हो, तो क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों को यह समझने में मदद की कि हीलिंग सिर्फ डॉक्टर की दवाई से नहीं, बल्कि अपनी सोच से शुरू होती है। यह किताब है हील योर बॉडी और इसे लिखा है लुइस हे ने। लुइस हे सिर्फ एक लेखिका नहीं थी, बल्कि उन्होंने सेल्फ हीलिंग और पॉजिटिव अफर्मेशंस की पूरी एक क्रांति शुरू की थी। कभी उन्हें खुद कैंसर हो गया था, लेकिन उन्होंने कन्वेंशनल इलाज से ज्यादा अपने अंदर के इमोशनल पेन को हील किया, और वही तरीका उन्होंने इस किताब में साझा किया। उनका का मानना था कि हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं, बल्कि हमारी सोच, भावनाएं और बचपन से लेकर आज तक के अनुभवों का जिंदा नक्शा है। हर दर्द, हर तकलीफ किसी न किसी मानसिक धारण से जुड़ी हुई है, जिसे समझकर और बदलकर हम खुद को ठीक कर सकते हैं। यह किताब एक हीलिंग डिक्शनरी की तरह है, जहां शरीर की बीमारियों और उनके मानसिक कारणों को डिकोड किया गया है। लेकिन उससे भी ज्यादा यह हमें एक नई शुरुआत का रास्ता दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जहां हम खुद से प्यार करना सीखते हैं और अपने शरीर से दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर सिर्फ मांस, हड्डियों और नसों का ढांचा नहीं, बल्कि एक बेहद समझदार, संवेदनशील और सच्चा दोस्त है। ऐसा दोस्त जो हर लम्हा आपकी बात सुनता है, आपकी भावनाएं महसूस करता है, और जब आप खुद से मुंह मोड़ लेते हैं, तब भी वह आपकी भलाई के लिए आपको कुछ बताने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस, हम इस दोस्त की आवाज को शायद ही कभी सुनते हैं। हम उसे अनसुना करते हैं तब जब हम मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन भीतर से टूटे होते हैं। जब हम किसी की बात से आहत होते हैं पर बोलते कुछ नहीं। जब हम खुद पर नाराज होते हैं, लेकिन उस गुस्से को निगल कर आगे बढ़ जाते हैं। लुइस कहती हैं, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। जब आप ठीक हूं कहते हैं, लेकिन अंदर से बिखरे हुए होते हैं, तो शरीर वह बिखराव अपने अंदर समेटने लगता है। वह आपकी हर सप्रेस्ड भावना का हिसाब रखता है, जैसे कोई बेहद धैर्यवान लेखाकार जो सब कुछ नोट करता रहता है, और जब वह भार बहुत ज्यादा हो जाता है, तब वह उसे बीमारी के रूप में बाहर निकाल देता है। इसका सबसे आम उदाहरण है गला। जब कोई अपनी सच्ची बात कहने से डरता है, अपनी भावनाओं को दबाता है, या किसी की नाराजगी से बचने के लिए चुप रहता है, तो वह घुटन धीरे धीरे गले में जमा हो जाती है। शरीर उस आवाज को, जो बाहर नहीं आ पाई, बीमारी बनाकर बाहर निकालता है। फिर है पीठ का दर्द, विशेषकर लोअर बैक पेन, जो ज्यादातर आर्थिक चिंता, जिम्मेदारियों के बोझ और सपोर्ट की कमी से जुड़ा होता है। जब व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ मुझे ही संभालना है या मेरे पास कोई सहारा नहीं है, तब यह मानसिक बोझ सीधा उसकी पीठ पर उतर आता है। शरीर उस अदृश्य भार को असली दर्द में बदल देता है। और गठिया, आर्थराइटिस, यह कोई सामान्य जोड़ों का दर्द नहीं, बल्कि वो अंदरूनी कठोरता होती है जो सालों से इकट्ठा हो रही होती है। यह बीमारी अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जो खुद के प्रति बेहद आलोचनात्मक होते हैं, जो कभी खुद से संतुष्ट नहीं रहते, जो हमेशा परफेक्ट बनने की दौड़ में थकते रहते हैं। लुइस बताती हैं, जब आप खुद से नाराज होते हैं, दूसरों को माफ नहीं कर पाते और अपनी भावनाओं को बांध कर रखते हैं, तो वह क्रोध आपकी हड्डियों में जम जाता है। धीरे धीरे वह कठोरता ही गठिया बन जाती है। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर हर बीमारी दरअसल एक मैसेज है, एक आंतरिक संवाद है, तो क्या हम उसे पढ़ने, समझने और स्वीकार करने की कोशिश नहीं करेंगे? जब हम बीमारी को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक दूत की तरह देखने लगते हैं, तब हीलिंग का दरवाजा खुलता है। यह समझ डर नहीं देती, बल्कि राहत देती है, और वहीं से शुरू होती है असली चिकित्सा। बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन, सिर्फ समझ, प्यार और स्वीकार से। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, वो कौन कौन सी भावनाएं हैं जो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं? लुइस हे ने वर्षों के अनुभव से यह जाना कि गुस्सा, डर, चिंता और गिल्ट, ये 4 भावनाएं शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। ये भावनाएं धीरे धीरे शरीर के भीतर घर बना लेती हैं और फिर अपना असर दिखाना शुरू करती हैं। गुस्सा हमारे लिवर को प्रभावित करता है, डर हमारी किडनी और लोअर बैक को, चिंता हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, और गिल्ट हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। इन सब का असर कोई कल्पना नहीं,
बल्कि शरीर की गहराई में छपी सच्चाई है। और इनका इलाज शुरू होता है अवेयरनेस से, समझ से और उस हीलिंग जर्नी से जो लुईस हे ने हमें हील योर बॉडी में दिखाई। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मन भारी होता है तो सीने में भी अजीब सा दबाव बन जाता है? या जब कोई अनजाना डर भीतर समा जाता है तो पेट में एक गांठ सी बनने लगती है? यह सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, यह शरीर की अपनी भाषा है। एक ऐसी भाषा जो बिना शब्दों के हमारी हर भावना को शारीरिक रूप से जीती है। लुईस हे ने इसे बड़ी सटीकता से समझाया कि हर नकारात्मक भावना, चाहे वह गुस्सा हो, डर हो, अपराध बोध या चिंता, ये सभी धीरे धीरे हमारे शरीर के किसी न किसी हिस्से में जमा हो जाती है, जैसे कोई अनसुलझी चिट्ठी जो कभी खोली ही नहीं गई और फिर अंदर ही अंदर सड़ने लगी। गुस्सा ये सबसे आग उगलने वाली भावना है। जब कोई लगातार अपने गुस्से को दबाता है, ना बोलता है, ना बहने देता है, तो वह जहर धीरे धीरे लिवर में जमा होने लगता है। लुईस ने ऐसे कई लोगों को देखा जिनकी जिंदगी में गुस्सा बहुत था, लेकिन उन्होंने कभी उसे हेल्थी तरीके से बाहर नहीं निकाला। नतीजा, लीवर डैमेज, डाइजेस्टिव इम्बैलेंस और क्रॉनिक फैटिक जैसी बीमारियां। डर यह वह भावना है जो शरीर को अंदर से जकड़ लेती है। यह न सिर्फ हमें मानसिक रूप से जमा देता है, बल्कि शारीरिक भी। किडनी और निचली पीठ इसका पहला निशाना बनते हैं। जो लोग हमेशा भविष्य को लेकर डरे रहते हैं, क्या होगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं होगा, उनके शरीर में ये डर ब्लॉकेज बन जाते हैं। इन ब्लॉकेज से धीरे धीरे बीमारियां जन्म लेती हैं, जो अक्सर मेडिकल रिपोर्ट्स में भी साफ नहीं दिखती, लेकिन उनका असर बेहद गहरा होता है। अपराध बोध यानी गिल्ट शायद सबसे जहरीली भावना है। गिल्ट ऑलवेज सीक्स पनिशमेंट, यानी जब हम खुद को अंदर से दोषी मानते हैं तो हमारा ही मन एक न्यायाधीश बन जाता है जो हर दिन हमें किसी न किसी रूप में सजा देता है। और यही सजा शरीर के रूप में उभरती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ट्यूमर्स और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों के रूप में। क्योंकि जब गिल्ट मन में फंसी रहती है तो इम्यून सिस्टम पर उसका असर सबसे ज्यादा होता है। शरीर यह मानने लगता है कि मैं ठीक होने के लायक नहीं हूं और हीलिंग वहीं रुक जाती है। चिंता यह वह भावना है जो शरीर को थका देती है, बुरी तरह से। जैसे कोई पंखा बिना रुके चलता रहे तो वह जल्दी जल जाएगा। चिंता का असर सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है। अल्सर्स, एसिडिटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सब उस चिंता की शारीरिक अभिव्यक्ति हैं जो हम रोज रोज जीते हैं लेकिन नजरअंदाज करते हैं। अब जरा सोचिए, यह सब सुनकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन लुईस हमें डराना नहीं चाहती थी, वह हमें एम्पावर करना चाहती थी। क्योंकि जिस तरह नकारात्मक सोच शरीर को बीमार बनाती है, वैसे ही सकारात्मक सोच उसे ठीक भी कर सकती है। लव इज द ग्रेट मिरेकल क्योर। लविंग योरसेल्फ वर्क्स मिरेकल्स इन योर लाइफ। और यह सिर्फ कोई आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि उनके अपने जीवन और हजारों लोगों के अनुभव से निकला हुआ सच है। उन्होंने यह देखा और साबित भी किया कि जब कोई इंसान खुद से प्यार करना शुरू करता है, खुद को माफ करता है, स्वीकार करता है, तो शरीर एक नई भाषा बोलने लगता है, हीलिंग की, रिन्यूअल की। कई बार हम अपने ही दिमाग में दुश्मन की तरह रहने लगते हैं। हर दिन, हर पल, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। ऐसी बातें हमारे अंदर की सबसे नाजुक जगहों को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं। लुईस हे ने कहा, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं, और आप जो बोलते हैं वह आपके जीवन का अनुभव बन जाता है। यही कारण है कि उन्होंने हील योर बॉडी में एफर्मेशंस को हीलिंग का सबसे शक्तिशाली टूल बताया है। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य, जिनके जरिए हम अपनी पुरानी सोच को रीप्रोग्राम करते हैं। जैसे पुराने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर नया सिस्टम डालते हैं, ठीक वैसे ही हम अपनी बीमारियों के पीछे की सोच को पहचान कर नई सोच को इंस्टॉल करते हैं। मान लीजिए किसी को बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होता है। लुईस के अनुसार यह खुद को एक्सप्रेस न कर पाने की भावना से जुड़ा हो सकता है। अब यहां एफर्मेशंस का प्रयोग इस तरह किया जा सकता है, मैं बिना डर के अपनी सच्ची बातें बोलता हूं, मेरी आवाज महत्वपूर्ण है और मैं खुद को सम्मान से व्यक्त करता हूं। इन वाक्यों को हर दिन बार बार बोलने से दिमाग
नई न्यूरल पाथवेज बनाता है और शरीर उन नए पैटर्न्स पर काम करने लगता है। एक और उदाहरण लें, जिन लोगों को लगातार लोअर बैक पेन रहता है, उनके मन में अक्सर आर्थिक असुरक्षा बैठी होती है। वहां एफर्मेशंस होंगे, मैं जीवन की सहायता से पूरी तरह सुरक्षित हूं, पैसे का बहाव मेरी ओर स्वतंत्रता से आता है। लुईस ने खुद भी इन्हीं एफर्मेशंस के सहारे अपने शरीर में कैंसर जैसी बीमारी को पलटना शुरू किया था। उन्होंने माना कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते, तब तक सच्ची हीलिंग हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने एक गोल्डन एफर्मेशन दी थी, मैं खुद से प्यार करता हूं और मैं खुद को स्वीकार करता हूं। यानी मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, दिमाग विरोध करेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे दोहराते हैं, यह भीतर तक समा जाता है और हीलिंग का काम शुरू हो जाता है। इन एफर्मेशंस को सिर्फ बोलना नहीं है, उन्हें महसूस करना है जैसे वे सच में अभी इसी पल आपके जीवन की सच्चाई है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा नक्शा हो जो यह बताता हो कि आपके शरीर का कौन सा हिस्सा किस सोच या भावना से जुड़ा है, तो क्या आप उसे देखना नहीं चाहेंगे? लुईस हे ने ठीक यही किया। उन्होंने वर्षों के अनुभव से एक पूरी हीलिंग टेबल तैयार की, जिसमें दर्जनों बीमारियां हैं और उनके पीछे छुपे मानसिक कारण और संभावित एफर्मेशंस दिए गए हैं। यह टेबल दरअसल एक आईना है जो यह दिखाता है कि हमारी सोच कैसे हमारे शरीर की हालत बनाती है। आइए इस टेबल से कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। पहला उदाहरण, माइग्रेन। माइग्रेन अक्सर परफेक्शनिज्म यानी हर चीज को बिल्कुल सही करने की आदत से जुड़ा होता है। साथ ही यह उस दबाव से भी आता है जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं। इसका हीलिंग एफर्मेशन है, मैं जीवन के प्रवाह के साथ आसानी से चलता हूं, जीवन मुझे समर्थन देता है। दूसरा उदाहरण, अल्सर यानी पेट का घाव। यह अक्सर डर, किसी चीज से अस्वीकृति और खुद को अच्छा साबित करने की बेचैनी से जुड़ा होता है। इसका एफर्मेशन होगा, मैं खुद से प्रेम करता हूं और खुद को वही स्वीकार करता हूं जो मैं हूं, मैं सुरक्षित हूं। तीसरा उदाहरण, आर्थराइटिस यानी गठिया। यह बीमारी अक्सर बहुत ज्यादा आलोचना करने की आदत, कठोरता और माफ न कर पाने की सोच से आती है। यह अपने ऊपर क्रोध के धीमे झर की तरह असर डालती है। एफर्मेशन है, मैं दूसरों को माफ करता हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं, शांति मेरी आत्मा में है। इस टेबल में और भी कई बीमारियां जैसे एलर्जीज, एज्मा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और उनके गहरे मानसिक कारण शामिल हैं। लुईस का मानना था कि अगर हम बीमारी को केवल एक प्रॉब्लम की तरह न देखें, बल्कि एक मैसेज की तरह समझें, तो हम उससे डरना छोड़ देंगे और उसे पढ़ना शुरू कर देंगे। हीलिंग टेबल का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि वह समझ देना है, जो सच्ची हीलिंग की पहली सीढ़ी है। यह टेबल हमें यह याद दिलाती है कि शरीर सिर्फ संकेत देता है, असली जड़ तो हमारी भावनाओं में, सोच में और जीवन के प्रति हमारे रवैये में होती है। लुईस हे का सबसे गहरा और भावनात्मक संदेश यही था, आप तब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते जब तक आप खुद को माफ नहीं करते। अब सवाल यह है, हम किस बात के लिए खुद को माफ करें? कई बार हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हमारे भीतर अपराध बोध कितनी गहराई तक बैठा हुआ है। बचपन में कही गई एक बात, तुम्हारी वजह से यह हुआ, या जीवन में किसी करीबी को दुख पहुंचा देने का पछतावा, ये सब भावनाएं हमारे अंदर सालों साल बिना किसी आवाज के जिंदा रहती हैं और ये अंदर ही अंदर हमारी सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, गलतियां इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन जब हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और बार बार खुद को सजा देते हैं, तो वह सजा शारीरिक बीमारी बनकर बाहर आती है। इसलिए हीलिंग का पहला कदम है खुद को माफ करना। लुईस ने एक बहुत ही सुंदर अभ्यास सुझाया। हर दिन शीशे में अपनी आंखों में देखो और कहो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। यह अभ्यास आसान नहीं है, शुरू में अजीब लगेगा, आंखें भर सकती हैं, मन विरोध कर सकता है, लेकिन यही तो हीलिंग है, उस पुराने दर्द का सामना करना और फिर उसे प्यार से पिघलाना। एक महिला की कहानी लुईस ने साझा की, जिसका बच्चा बचपन में एक दुर्घटना में चला गया था। उस मां ने खुद को वर्षों तक दोषी माना। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा, वह बार बार बीमार पड़ने लगी। लेकिन जब उसने खुद को माफ करना सीखा, अपनी आत्मा को यह कहने दिया कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी, तब हीलिंग शुरू हुई। कुछ ही महीनों में उसकी सेहत में बदलाव आने लगा।
आत्म माफी सिर्फ मानसिक शांति नहीं देती, ये शरीर को भी मुक्त करती है। क्योंकि जब हम खुद को गले लगाते हैं तो शरीर भी हमें गले लगाना शुरू करता है। हम में से ज्यादातर लोग तब तक रुकते नहीं हैं जब तक शरीर जोर से चिल्ला ना दे, जब तक बुखार ना हो, दर्द असहनीय ना हो या कोई रिपोर्ट एबनॉर्मल ना आ जाए। हम ध्यान ही नहीं देते कि शरीर कुछ कहना चाह रहा है। लेकिन लुईस हे का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। उनके अनुसार शरीर हर दिन हमें सटल संकेत देता है, और अगर हम उन्हें समय रहते समझ लें तो बीमारियों की शुरुआत को ही रोक सकते हैं। जैसे सुबह उठते ही शरीर में स्टिफनेस महसूस होना, यह सिर्फ उम्र का असर नहीं हो सकता। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप मानसिक रूप से किसी चीज के लिए रेजिस्ट कर रहे हैं, लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला पा रहे हैं। या फिर बार बार पेट में हल्की गड़बड़ी होना, वह यह नहीं कह रहा कि खाना खराब था, बल्कि शायद आप किसी बात को पचा नहीं पा रहे हैं। जब भी कोई तकलीफ शुरू हो तो खुद से एक सवाल पूछिए, इस जगह पर मेरा शरीर क्या महसूस कर रहा है और मैं किन भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा हूं। शरीर की यह भाषा शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से बनी होती है, और अगर हम ध्यान देना शुरू करें तो हीलिंग उसी पल से शुरू हो सकती है जब हम पहली बार अपने शरीर को सुनते हैं। लुईस ने अपनी कैंसर की जर्नी में यही किया। उन्होंने अपनी भावनाओं से भागना बंद किया और उन्हें देखना, समझना और स्वीकार करना शुरू किया। यही एक्सेप्टेंस उनकी सबसे बड़ी दवा बनी। उन्होंने हर एक सेल से बात की, हर अंग को धन्यवाद कहा, और हीलिंग एक मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं बल्कि एक इमोशनल अवेकनिंग से शुरू हुई। हमें यही समझने की जरूरत है कि शरीर हमारा दुश्मन नहीं है, वह हमारे ही अंदर की सच्चाई को बोलने वाला सबसे ईमानदार दोस्त है। और जब हम उसकी बात सुनने लगते हैं तब वह भी हमें सुनने लगता है। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर हम हेल्दी खाना खा लें, डिटॉक्स जूस पी लें, मल्टीविटामिन्स ले लें तो हमारा शरीर खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन लुईस हे ने एक बेहद जरूरी बात कही, जब तक हमारा दिमाग उसी पुराने, सीमित और नकारात्मक सोच के सॉफ्टवेयर पर चल रहा है, तब तक कोई भी खाना, कोई भी दवा स्थायी रूप से असर नहीं करेगी। ये एक क्रांतिकारी सोच थी और आज भी है। शरीर सिर्फ पोषण से नहीं चलता, वह हमारे विचारों, हमारी मान्यताओं और हमारी आंतरिक बातचीत से भी गहराई से प्रभावित होता है। इट्स नॉट जस्ट व्हाट योर बॉडी ईट्स, इट्स व्हाट योर माइंड फीड्स इट एवरी सिंगल मोमेंट। अब जरा कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति सलाद की प्लेट लेकर बैठा है। वह बाहर से सब कुछ हेल्थी कर रहा है, लेकिन अंदर से उसके मन में चल रहा है, मुझे इतनी कैलोरीज नहीं लेनी चाहिए थी, मैं हमेशा अपनी डाइट खराब कर देता हूं, मैं कभी डिसिप्लिन में नहीं रह सकता। अब सोचिए, उस सलाद की सारी गुडनेस, सारी ऊर्जा कैसे शरीर को फायदा देगी जब उसके साथ इतनी गिल्ट और नेगेटिविटी जुड़ी हो। लुईस ने इसे मेंटल न्यूट्रिशन कहा, यानी हम अपने शरीर को सिर्फ भोजन से नहीं, हर विचार, हर भावना और हर विश्वास से खिला रहे हैं। हमारे विचार हमारे सेल्स तक एक मैसेज पहुंचाते हैं, और अगर वह मैसेज भरा हो डर से, शर्म से या खुद के प्रति घृणा से, तो हीलिंग की प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। लेकिन वही संदेश अगर प्रेम से, आत्म स्वीकृति से और उम्मीद से भरा हो, तो शरीर उसका जवाब भी वैसे ही देता है, सुकून और संतुलन से। हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानते हैं और उन्हें एक एक करके रीप्रोग्राम करना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, पुरानी सोच, बीमारी तो हमारे परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है, मैं इसका क्या कर सकता हूं। नई सोच, हर दिन मेरा शरीर नई ऊर्जा से भर रहा है, मैं अपने शरीर को नए विश्वास दे रहा हूं। या फिर पुरानी सोच, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हो सकूं। नई सोच, मैं खुद का सम्मान करता हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ होने के योग्य हूं। इस तरह की एफर्मेशंस सिर्फ दिमाग को नहीं बदलती, बल्कि शरीर में नई ऊर्जा के पाथवेज बनाती हैं। लुईस भले ही न्यूरोसाइंस की तकनीकी भाषा इस्तेमाल नहीं करती थीं, लेकिन आज की न्यूरोसाइंस इस बात की पुष्टि करती है कि हर बार जब आप कोई नई सोच अपनाते हैं तो आपका मस्तिष्क एक नया न्यूरल पाथ बनाता है, और वही नया पाथ एक नई जिंदगी की शुरुआत बन सकता है। यही वजह है कि हीलिंग सिर्फ दवा की नहीं, सोच की क्रांति है। लुईस हे जानती थीं कि सोच को बदलना एक दिन का काम नहीं है। उन्होंने हीलिंग को एक जीवन शैली बना दिया, और इसी सोच के साथ उन्होंने 30 दिन का एक सेल्फ हीलिंग प्रोग्राम तैयार किया, जो उन्होंने अपने वर्कशॉप्स में भी सिखाया। यह अभ्यास जटिल नहीं है, बल्कि बेहद सरल है, लेकिन इसका असर गहरा है। दिन की शुरुआत शीशे में खुद से बात करके करें।
सुबह उठते ही खुद को आईने में देखें और कहें, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, आज का दिन तुम्हारे लिए सुंदर है, तुम सुरक्षित हो। ये शब्द सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें दिल से बोलें तो वे आपके सबकॉन्शियस में नई ऊर्जा भेजते हैं। दूसरा अभ्यास, नकारात्मक सोच को पकड़ना और बदलना। दिन के दौरान जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मुझे कुछ भी ठीक नहीं होता, तो तुरंत रुकिए और उसे एक पॉजिटिव एफर्मेशन से बदल दीजिए। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरा शरीर हीलिंग के रास्ते पर है। लुईस कहती थीं, हमारे विचार पेंट ब्रश की तरह हैं और हर विचार हमारे जीवन का रंग भरता है। तीसरा अभ्यास, क्षमा का रिचुअल। हर दिन 5 मिनट निकालकर आंखें बंद कीजिए और उन लोगों को याद कीजिए जिन्हें आपने मन में जगह दी है, चाहे वे आपको दुख देकर गए हों या आप खुद को दोष दे रहे हो। अब एक एक करके उन्हें माफ कीजिए, बिना शर्त, बिना बहस। कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं आज आजाद हूं। चौथा अभ्यास, शरीर को धन्यवाद देना। दिन के अंत में सोने से पहले अपने शरीर से बात कीजिए। धन्यवाद मेरी आंखों का, जो आज भी दुनिया की सुंदरता देख पाई। धन्यवाद मेरे पैरों का, जिन्होंने आज भी मुझे चलाया। धन्यवाद मेरे दिल का, जो बिना थके धड़कता रहा। जब हम शरीर को सम्मान और आभार देते हैं तो वह और भी प्यार से हमारे लिए काम करता है। पांचवां अभ्यास, एक हीलिंग एफर्मेशन को दिन भर दोहराना। आप अपने लिए एक एफर्मेशन चुन सकते हैं, जैसे हर सांस के साथ मैं खुद को और अधिक स्वस्थ और शांत महसूस करता हूं, या मैं जीवन की ऊर्जा के साथ एक सुंदर तालमेल में हूं। 30 दिन तक अगर यह अभ्यास किया जाए तो आप अपने सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके में एक पूरी नई शुरुआत देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, यह हीलिंग किसी डॉक्टर के बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होती है। अब जब हम इस पूरी यात्रा से गुजर चुके हैं, एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ शरीर की बीमारी को नहीं बल्कि आत्मा की तकलीफें को भी पहचानती है, तो सवाल यही है, क्या अब भी हम हीलिंग को सिर्फ गोलियों और रिपोर्ट्स तक सीमित रखेंगे? लुईस हे ने हमें यह याद दिलाया कि हमारा शरीर कोई टूटी मशीन नहीं है। वह एक जिंदा, समझदार, संवेदनशील साथी है जो बस चाहता है कि हम उसकी सुनें, उसे समझें और उसे वो प्यार दें जिसकी वह सच में हकदार है। अगर आप आज भी खुद को दोषी महसूस करते हैं, अगर आपका शरीर बार बार आपको थका, टूटा या डरा हुआ महसूस कराता है, तो याद रखिए, हीलिंग संभव है और वह हीलिंग आपके ही अंदर से शुरू होती है। जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, आज से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। शुरू कर सकते हैं आईने में देखकर खुद को स्वीकारने से, हर दिन अपने विचारों को थोड़ा और मुलायम बनाने से, और उन जख्मों को धीरे धीरे प्यार से छूने से जिनसे आप सालों से भाग रहे थे। लुईस की तरह आप भी अपने शरीर के सबसे बड़े हीलर बन सकते हैं, क्योंकि जब सोच बदलती है तो सब कुछ बदल सकता है। धन्यवाद दोस्तों, इस गहराई भरे सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए। आपने आज अपने समय से कुछ मिनट निकाले खुद को सुनने के लिए, खुद को हील करने की संभावना को महसूस करने के लिए। यही पहला कदम है एक सच्चे बदलाव की ओर। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी तो कृपया चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताइए आज की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा छू लिया। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई रोशनी के साथ। जय हिंद।